भांगड़ किला, जो कि भारत के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। ये किला खतरनाक होने के साथ साथ एक अनसुलझी रहस्य भी है। इस विषय में बहुत सी कहानियां बनी हैं, पर सच क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। कहानी शुरू होती है 1573 में, यानी कि 1573 से, जब भगवंत दास ने इस किले को बनवाया था। 16वीं सेंचुरी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भांगड़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि उसी समय भांगड़ की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम था रानी रत्नावती। रानी रत्नावती की खूबसूरती के कारण उनके साथ विवाह करने की बातें लगभग हर राज्य और साम्राज्यों में हुआ करती थी। उसी दौरान वे एक बार अपनी सहेलियों के साथ बाजार गईं। बाजार में चलते चलते उन्हें एक इत्र की दुकान दिखी। रानी रत्नावती उनमें से एक इत्र निकालकर अपने हाथों पर लगाई और उसे सूंघने लगी। वे उसकी सुगंध से बेहद आकर्षित हो गई थी। उसी दौरान उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था, पर उस इत्र को नहीं, बल्कि रानी रत्नावती को। ये इसी शहर का निवासी था। लोगों का मानना था कि ये जो सिंधु सेवड़ा है, कोई आम इंसान नहीं है, परंतु जादू टोना करने वाला एक महारथी है। राजकुमारी की खूबसूरती ने उसे इतना आकर्षित कर दिया था कि वे उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब जब राजकुमारी उसे बाजार में या किसी अन्य स्थानों पर दिखा करती थी, तो वे उन्हें एक टक लगाए देखा करता था, परंतु राजकुमारी ने उसे कभी पलट कर नहीं देखा। राजकुमारी को पाने की चाह में भी इतना पागल हो गया था कि उसने काले जादू की मदद से एक इत्र बनाया और कैसे भी करके उस दुकान तक पहुंचा दिया जहां से राजकुमारी इत्र खरीदा करती थी। कुछ समय बाद राजकुमारी फिर उसी बाजार में जाकर फिर उसी इत्र की दुकान में रुकती हैं और एक इत्र उन्हें बहुत सुंदर लगता है और ये कोई और इत्र नहीं, बल्कि सिंधु सेवड़ा का बनाया हुआ इत्र था। राजकुमारी वही इत्र उठाती है और खरीद लेती है। शाम को जब वे अपने साम्राज्य पहुंचती हैं, तो उन्हें पता लगता है कि जो इत्र उन्होंने खरीदा है वो सिंधु सेवड़ा ने बनाया है, और ये बात उन्हें एक लड़का आकर बताता है जो कि बाजार में ये सब देख रहा था। राजकुमारी को जैसे ये बात पता लगती है, वो इस इत्र को महल के बाहर फेंक देती हैं। वो शीशा एक पत्थर से टकराकर बिखर जाता है। काला जादू का उल्टा असर उस तांत्रिक पर होता है और उस बड़े से पत्थर ने तांत्रिक को कुचल कुचल कर मार देता है। तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसें चलते वक्त भांगड़ किले को श्राप दिया कि अब से भांगड़ में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, और फिर अपने आखिरी बातों के बाद उसे नर्क की प्राप्ति हो जाती है। इस कहानी की आवाज़ लगभग पूरे राजस्थान में फैल जाती है। कुछ समय बीतता है और जंग के दौरान बहुत से अनेक राजा और महाराजा और सैनिक मारे जाते हैं, जिनमें रानी रत्नावती भी एक थी। फिर उन सब की आत्मा इस किले में बच जाती है। तब से माना जाता है कि अगर इस किले में संध्या के समय कोई व्यक्ति जाता है, तो भांगड़ किले में रहने वाले आत्माओं को लगता है कि वो तांत्रिक दोबारा आ गया है, जिससे गुस्सा होकर वे सब आत्माएं मिलकर उस व्यक्ति को मार देती। तभी तो इस किले के सामने एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शाम के 5 बजे से लेकर अगली सुबह तक जाना भारतीय सरकार ने वर्जित कर दिया है। क्या आप इस किले में कभी गए हैं और क्या कभी जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।